व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंजुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोललिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम इज 0.8. कैलकुलेट इट्स मोल फ्रैक्शन एंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 60. सो गाइज, मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी का रिलेशन जो था वो क्या था? मोललिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन हम मोल फ्रैक्शन टू मोललिटी जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मोललिटी हमें गिवन है 0.8 इस फॉर्मूले में, और मोलर मास हमें गिवन है 60 सॉल्वेंट का। नहीं, सॉल्वेंट का मोलर मास 60 नहीं है गाइस। सॉल्वेंट का मोलर मास है, एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी 18 हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये सोल्यूट का मास है, हाँ 18। सो दोनों चीज़ें हमें गिवन है। सो यहाँ से एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ पे फाइंड हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यहाँ से आ जाएगा आपका 0.014। अब हम क्या करते हैं, मोललिटी का फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। मोललिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 हमने अप्लाई कर दिया तो ग्राम में हम लेंगे, ठीक है। सो मोललिटी हमारी कितनी है? 0.8। डब्ल्यू बी हमें फाइंड करना है इंटू 1000। मोलर मास सोल्यूट का 60 है और जो मास है वो है 100 ग्राम। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे जो हमारा वेट आएगा वो आ जाएगा 4.8, जो कि पूछा था कि परसेंटेज मास भी निकालना है, ठीक है। वो दोबारा से आप मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने पे फाइंड कर लेंगे। क्लियर गाइस? सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है विच हैज 0.61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। 0.61 ग्राम सॉल्यूट हो गया, इन 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट हो गया। एज्यूमिंग 84% डाइमराइजेशन, डाइमर फॉर्म हो रहा है गाइस यहाँ पे। बेंजोइक एसिड का डाइमर फॉर्म हो रहा है, मीन्स दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके एक मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, ठीक है, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 46.2 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट के भी है 2.3 केल्विन केजी पर मोल रेस्पेक्टिवली। सो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करें, क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और मॉडिफाइड में हमने क्या कर दिया था, वहाँ से वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो आई इंटू के बी इंटू एम, ये हो गया था। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, और 84% इसने डाइमराइजेशन बोला है, तो अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? 0.84। और डाइमराइजेशन का जो फॉर्मूला था, ठीक है, कि एन मॉलिक्यूल हमने डाले उससे जुड़ के ए एन हो गया। एसोसिएशन का जो केस लिया था हमने, उसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, या फिर वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो इस टाइप से लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दोनों सिमिलर फॉर्मूले हैं, वैल्यू दोनों से सेम आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर गाइज? तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.58। वेंटो फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूले आप गाइज बड़े ध्यान से याद करेंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्लियर गाइज? एन की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल से क्या एक सिंगल बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी डाइमराइजेशन के लिए। अगर ट्राइमर बोला है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। टेट्रामर बोला तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये याद रखना,
ठीक है। और डिसोसिएशन के केस में जितने वहाँ पे डिसोसिएट हुए मॉलिक्यूल, जैसे कि NaCl के केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। MgCl2 के केस में कितनी हो जाएगी वैल्यू 3, क्योंकि Mg और 2 वहाँ पे कौन है Cl, ठीक है। तो टोटल हो गए 3। ओके, सो डेल्टा टी भी कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 0.58 इंटू के बी की वैल्यू है 2.3 इंटू जो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने खोला था यहाँ पे, मास कितना है देखो, डब्ल्यू है यहाँ पे 0.61 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास कितना हो जाएगा 122। क्लियर गाइस, ये मोलर मास किसका है, बेंजोइक एसिड का है, ठीक है। सो यहाँ से जो डेल्टा टी बी है, डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का, वो आ जाएगा 0.1334। कैलकुलेशन अपनी टॉप लेवल पे रखना, बिना कैलकुलेशन के आप टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहना। तो डेल्टा टी होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, है ना। ये कितना आ गया 0.1334, ठीक है। सो यहाँ से हमें निकालना है टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ऐड कर देंगे हम प्योर कंडीशन के बॉइलिंग पॉइंट में, इसको ऐड कर दो डिफरेंस को, सो मैक्सिमम पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। भाई ग्राफ आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट का तो कैसे था, वर्टिकल इस टाइप से, है ना। और ये प्योर वाला था, उसके बाद में ये सॉल्यूशन वाला था, तो ये पॉइंट उसने दे दिया हमें, ये वाला पॉइंट, ठीक है 46.2। अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा 0.1334। अगर मैं इस पॉइंट में क्या ऐड कर दूँ, ये डिफरेंस ऐड कर दूँ, ठीक है, तो क्या मुझे ये पॉइंट मिल नहीं जाएगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और यही हमें निकालना है। ये सॉल्यूशन का है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है, ठीक है। यही पॉइंट हमें फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज हुआ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सो वही हमने कर लिया। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ जाएगा 46.3334। क्लियर गाइज, हेलो गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका IIT 1998 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ आपको, जो अच्छे क्वेश्चन हैं। क्लियर गाइज, और सारे पूछे गए हैं, सो ध्यान से इनको देखेंगे, बहुत ईजी है। द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर, अगर ये बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, रोल्ट लॉ का सेकंड केस है। फ्रीज एट -0.30 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.51 mm ऑफ Hg, एंड Kf जो दिया गया है वाटर के लिए वो होता है फिक्स है, 1.86 होता है डिग्री पर मोलल, ठीक है। केल्विन केजी पर मोल भी दे सकता है यहाँ पे, डिग्री पर मोलल भी बोल सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेट, क्योंकि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला है। अब वेपर प्रेशर तो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि रोल्ट लॉ के केस में वेपर प्रेशर की ही बात होती है ना, आपको पता होगा। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, कौन से वाली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी एम, है ना। अब डेल्टा टी निकालना है यहाँ पे, देखो पहली लाइन इसकी है क्वेश्चन की, द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। ये केल्विन में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 273 पे, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लो, या फिर डिग्री में इनका डिफरेंस निकालना अपने को। सो डिफरेंस ये जा रहा -0.3, थोड़ा सा जीरो से कम पे जाके ये फ्रीज हो रहा है ना। सॉल्यूशन जीरो, वाटर प्योर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन -0.3 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस कितना आया, कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, 0.3। तो वही डिफरेंस है डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, ठीक है 0.3। ये ध्यान रखें कैसे वैल्यू निकाली है, 0.3 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86, मोललिटी आपको फाइंड हो जाएगी 0.161। अब मोललिटी का वापस से मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ठीक है। मोललिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
सो मोलैलिटी 0.161, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आपको फाइंड करने हैं। 1000 तो न्यूमेरिक वैल्यू है ही, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, वाटर में सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। क्लियर गाइज। सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएंगे 0.00289। क्लियर। अब हमें रोल्ट लॉ का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने निकाली थी RLVP उसको बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P नॉट उसको, है ना, वो किसके इक्वल थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल थी, और वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। सो हम इसको डेल्टा P को भी हम ओपन कर देंगे, कैसे, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। क्लियर गाइज। डेल्टा P क्या होता है, P नोट माइनस पी एस होता है सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर उसने पूछा है। P नोट उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। P नोट देखो ये गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इतने टेम्परेचर इज 23.51 mm ऑफ Hg। P नोट उसने दिया है। सो P नोट आपका हो जाएगा 23.51 माइनस पी एस अपॉन 23.51 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.00289। सो यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वही हमें फाइंड करना था, ठीक है, वेरी इजी। क्लियर गाइज। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।